फंड वही है, रिस्क भी वही है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से आपके 10 लाख रुपए डूबने वाले हैं। आज मैं आपके एजेंट का पूरा पोल खोलूंगा, जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताना नहीं चाहता है कि आपको पता चले। देखिए, सेम यहाँ पर फंड है, नाम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। यहाँ पर मैं एनुअल फीस की बात करूं, एक्सपेंस रेशियो की, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान का 0.49% है, जबकि आप देख सकते हैं रेगुलर प्लान का 1.46% है। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग डायरेक्ट प्लान में 1% का यहां पर आपको सेव हो रहा है एक्सपेंस रेशियो। चलिए, अगर मैं यहां पर रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, यहां पर आप देख सकते हो 21.34% का रिटर्न दिया है जब से शुरू हुआ है। वहीं पर सेम यही फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 16.83% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो एक ही फंड है, एक ही फंड मैनेजर है, शेयर भी एक ही है, लेकिन डायरेक्ट प्लान ने 21.34% का तगड़ा रिटर्न दिया है, जबकि यहां पर रेगुलर प्लान 16.83% का रिटर्न दिया है। लगभग 4.5% का रिटर्न आपको कम रेगुलर प्लान में मिल रहा है, जिससे आप अंतर देख सकते हो। डायरेक्ट प्लान यहाँ पर 13 साल 6 महीने पहले शुरू हुआ है, और रेगुलर प्लान तो 19 साल और 2 महीने पहले शुरू हुआ है। तो देखो, पहले तो रेगुलर प्लान ही शुरू होते थे, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट प्लान लोग चुनते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप मंथली एसआईपी 10,000 की किए होते तो 10 साल में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 21.34% के रिटर्न के हिसाब से 41,73,000 रुपए का फंड तैयार होता। लेकिन यही 10,000 की एसआईपी सेम वही 10 साल के लिए अगर आप रेगुलर प्लान में किए होते तो आप देख सकते हैं 16.83% के रिटर्न के हिसाब से 31,22,000 का फंड तैयार होता। आप देख सकते हो कि यहां पर 10.5 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है सिर्फ रेगुलर प्लान चुनने के चलते। अगर यही एसआईपी आप 20 साल करते तो आप देख सकते हैं मंथली एसआईपी 10,000 की 20 साल आप करते तो टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए होता, और यहां पर डायरेक्ट प्लान का रिटर्न 21.34% के हिसाब से यहां पर लगभग 3 लाख रुपए का फंड आपका तैयार हो जाता। लेकिन सेम यही 10,000 की एसआईपी 20 साल पहले अगर आप रेगुलर प्लान में करते तो 1,97,000 ही का फंड तैयार होता। आप देख सकते हो 20 साल में लगभग यहां पर लगभग 2 करोड़ का यहां पर लॉस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं 10 साल में यहां पर सेम फंड है, सेम फंड मैनेजर, सेम रिस्क, और पोर्टफोलियो में सेम ही शेयर को रखे गए हैं, लेकिन रिटर्न में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये कौन सा फंड है? तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। 10 साल में डायरेक्ट प्लान ने 20.36% का एनुलाइज रिटर्न दिया है, और रेगुलर प्लान ने 18.63% का रिटर्न दिया है। 7 साल में आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान ने 24.50% का रिटर्न दिया है, और रेगुलर प्लान ने 22.85% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि जहां पर डायरेक्ट प्लान ने 24.5% का रिटर्न दिया है, वहां पर रेगुलर प्लान ने 22.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं 3-5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान ने 21.52% का रिटर्न दिया है 5 साल में, और रेगुलर प्लान ने 19.96% का रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो डायरेक्ट प्लान ने 26.90% का तगड़ा रिटर्न दिया है, और रेगुलर प्लान ने 25.37% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि सेम ही फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान में आपको यहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और रेगुलर प्लान में आपको
कम रिटर्न मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान में यहाँ पर 12.17% का रिटर्न और रेगुलर प्लान में 10.87% का रिटर्न मिला हुआ है। 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो डायरेक्ट प्लान में 12.73% का रिटर्न और रेगुलर प्लान में 12.09% का रिटर्न यहाँ पर बनते हुए देख रहा है। 1 महीने की रिटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान में 8.49% और रेगुलर प्लान में 8.39% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि सेम फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में सेम शेयर और रिस्क भी सेम रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्लान हर बार रेगुलर प्लान को रिटर्न के मामले में पछाड़ा है। चाहे आप यहाँ पर 5 साल 7 साल या 10 साल की बात करो, हर एक टाइम पीरियड में रेगुलर प्लान से ज़्यादा रिटर्न बनाकर आपको डायरेक्ट प्लान दिया है। तो अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो बिल्कुल भी आप अपने एजेंट के बातों में मत फंसिए। क्योंकि आपको एजेंट हमेशा रेगुलर प्लान देता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप डायरेक्ट प्लान का चुनाव करें। डायरेक्ट प्लान चुनने से वहां पर कोई भी कमीशन आपको एजेंट को देना नहीं पड़ता है और रेगुलर प्लान लेने से जो यहाँ पर बीच का कमीशन होता है, जैसे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान का 0.49% का एक्सपेंस रेशियो है और यहाँ पर रेगुलर प्लान का 1.63% का एक्सपेंस रेशियो है। तो बीच का ये जो 1% हो रहा है ये पैसा काट कर और आपके एजेंट के पॉकेट में चला जाता है और उसी वजह से आपका रिटर्न 1% कम देखने को मिलता है और वही रिटर्न लंबे समय में आपको 10 लाख रुपए तक का लॉस करा सकता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप रेगुलर नहीं डायरेक्ट फंड चुने। डायरेक्ट फंड चुनने से फायदा आपको ये होगा कि आपको हर साल जो एक्सपेंस रेशियो आप देते हो, एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चा आपको कम देना पड़ेगा और डायरेक्ट प्लान पर 1% का रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा और रेगुलर प्लान में आपको 1% का रिटर्न कम मिलेगा। सुनने में आपको 1% का रिटर्न मामूली सा कम लगता है, लेकिन यही 1% का रिटर्न 10 साल 20 साल में आप कैलकुलेट करोगे तो कई लाख रुपए को आपको लॉस करा सकता है। तो इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हमेशा रेगुलर प्लान ही देगा। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और डायरेक्ट प्लान का चुनाव करें जिससे आपको 1% का रिटर्न ज्यादा मिले। अगर आप नए इन्वेस्टर है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा सीख लीजिए। जब आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो फिर ग्रो एप्स जैसी मोबाइल में ऐप्स को डाउनलोड करके और एसआईपी क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कोई म्यूचुअल फंड एजेंट सीख कर नहीं आता है, बल्कि सब लोग यहीं पर सीखते हैं और एसआईपी शुरू करना तो यूं चुटकी का खेल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर एक वीडियो देखकर भी और स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट प्लान में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे फायदा आपको ही होगा, मुझे नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ मुझे भी फायदा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो को उनको देखकर और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो ताकि वो किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसकर खुद से म्यूचुअल फंड को समझे कि म्यूचुअल फंड क्या है, काम कैसे करता है और एसआईपी कैसे शुरू किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप एसआईपी कैसे शुरू किया जाता है, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोड है। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक डिटेल वीडियो दीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आप घर बैठे
चुटकी में यूं 2 मिनट में SIP शुरू कर सकते हैं।